हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। दिस इज योर टीचर अनूप तिवारी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपने माँ बाप के लिए अच्छे से दिल लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। नाउ फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कई दिनों बाद मुझे देख रहे हैं, कुछ तो नए सब्सक्राइबर्स होंगे जो पहली बार मुझे देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं। आई एम दी फैकल्टी ऑफ सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन जेईई स्टडी, और मैं जो हमारा मेन चैनल है जिसमें गेट की पढ़ाई होती है हमारा, वहां पर मैं एप्टीट्यूड की क्लासेस लेता हूं। नाउ यहां पर मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं, ठीक है। मैं आई एम द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फैकल्टीज इन द जेनिक, बट अभी कुछ कारणों की वजह से मैं प्रीऑक्यूपाइड था। जो स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं उन्हें ये चीज एहसास हो रहा होगा कि मैं काफी महीनों बाद प्लेटफॉर्म पे वापस आया हूं। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते थे कि सर आप कहीं चले गए, आपने छोड़ तो नहीं दिया? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, जेनिक को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाला, तो मैं तो यहीं हूं, ठीक है। सो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, बहुत 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 बेहतरीन आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी आई है। आपने थंबनेल में भी पढ़ा होगा, आपने नोटिफिकेशन भी पढ़ लिया होगा, और जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के लिए मुझे नहीं लगता इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। बहुत सारे पर्सपेक्टिव है जिसमें मैं आप लोगों से बातें करूंगा, अच्छी अच्छी चीजें समझाऊंगा, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां पर सब इंजीनियर्स की मोर देन 400 प्लस, मैंने पहले से इसको गोला करके रखा है, आप देख सकते हैं 400 से ऊपर की वैकेंसीज आई है आप लोगों की सिविल इंजीनियरिंग में। और सिर्फ सिविल ही नहीं, इस बार आप लोग थोड़ा वेट करेंगे ना तो काफी हद तक आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी वैकेंसीज मिलेंगी, जैसे सीएसईबी में आप लोगों को दिखा। अभी सीएसईबी का एग्जाम हुआ, हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जब रिजल्ट आएगा तो वो चीज आपको दिखेगा। छत्तीसगढ़ से खास लगाव है हम लोगों का, वो इसलिए क्योंकि हमारी पढ़ाई, हमारी परवरिश, हमारा बड़ा होना, हमारा हर चीज छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो हम छत्तीसगढ़ की चीजों को समझते हैं, हम छत्तीसगढ़ के सोल को समझते हैं, हम इसके कोर को समझते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो डिपार्टमेंट है, ये जो व्यापम का डिपार्टमेंट है, जो पीसीएस का डिपार्टमेंट है, जो सीएसईबी का जो डिपार्टमेंट है, ये कैसे काम करता है, कितने सालों बाद आता है, ये हर चीज हमें पता रहता है। जब सीएसईबी का किसी को पता नहीं था, किसी को अंदाजा तक नहीं था कि उसकी वैकेंसी आने वाली है, उससे 4 महीना पहले ही जेनिक ने कह दिया था कि सीएसईबी की वैकेंसी आने वाली है, आप तैयारी करिए, और वो चीज हो गया। और मैं खुद छत्तीसगढ़ से हूं, मैंने अपनी पढ़ाई यहां से की है, मैंने अपना गेट क्वालिफाई किया, मैंने अपने मास्टर्स किया यहां से। मैं जेनिक से 2 साल से जुड़ा हुआ हूं, और मैं सिविल एंड मैकेनिकल वालों को भी पढ़ाता हूं, और मैं बहुत जल्द आप लोगों को पढ़ाते हुए दिखाऊंगा। तो यहां पर मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है फ्रेंड्स कि कई सालों बाद व्यापम की वैकेंसी आई है। ये जो व्यापम आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, सिविल की वैकेंसीज आती हैं, सिविल की वैकेंसीज आती हैं, बट व्यापम की वैकेंसीज कई सालों बाद आई हैं। ये आप में से जो भी छत्तीसगढ़ का स्टूडेंट है, जो कई सालों से अपनी पढ़ाई को फॉलो कर रहा है, जिसकी इंजीनियरिंग 2015-16 में खत्म हुई होगी या 18-19 में भी खत्म हुई होगी, वो इस चीज को ध्यान दे रहा होगा कि कई सालों तक व्यापम की वैकेंसीज ही नहीं आ रही थी। और एक और मैं सच बात आपसे कह देता हूं जो शायद कोई कोचिंग वाला आपको नहीं बताएगा, कि यहां पर 400 नहीं, मोर देन 800 वैकेंसीज खाली हैं, और वो बाद में फिर से निकाली जाएगी। बिकॉज ये जो वैकेंसीज होती है फ्रेंड्स, ये वैकेंसीज आपके करियर को देख के नहीं किया जाता, ये तब नहीं किया जाता जब चीजें खाली हो जाती। खाली तो बहुत दिन से है व्यापम की सीट, अगले साल इलेक्शन है, अगले साल छत्तीसगढ़ में इलेक्शन है, और ये जो सीट्स हैं ये बहुत अच्छा एक टूल की तरह यूज करती है गवर्नमेंट बच्चों को और वोट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो जो ये मौका अब आपको मिल रहा है ना, ये बार बार नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगले साल आएगा, ये फिर से अगले साल आएगा। ये व्यापम के 1-2 पेपर होंगे लगातार, अभी आप देख रहे हैं बहुत लगातार बहुत सारे पेपर्स हो रहे हैं, ठीक है। आप अभी देखिए फूड इंस्पेक्टर का पेपर है, पीसीएस भी अभी हो रहा है, बहुत सारे पेपर एकाएक होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। ये सिलसिला 1 साल तक चलेगा, उसके बाद ये सिलसिला नहीं चलेगा, फिर ये 3-4 साल के लिए रुक जाएगा, चाहे किसी की भी सरकार है, क्योंकि ये सरकार की पॉलिसी में होता है। तो मैं यहां पर बात क्या करना चाहता हूं? मैं यहां पर बात आप लोगों से यह करना चाहता हूं कि इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दो। बहुत घूम लिए, बहुत यूट्यूब में चले गए, अलग अलग फैकल्टीज को देख लिए, इतने सालों से जूझ रहे हो, रिजल्ट नहीं मिला ना, तो अगर रिजल्ट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? किसी एक चीज को टारगेट करना पड़ेगा और हमारे साथ उस पाथ पे चलना पड़ेगा। डिपेंड्स आप किस पे भरोसा करते हैं, बट स्टिल मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर आपको एक बार तो भरोसा करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी कोचिंग पे करें, तो एक बार हम पे ही करके देख लीजिए। क्योंकि मैं आपसे बोल रहा हूं ना, जब सीएसईबी का रिजल्ट आएगा तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा, उसमें उसमें दिख जाएगा, हमारे 20 से 30 बच्चे सिलेक्शन ले लेंगे उसमें, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आज रात 9 बजे, आज रात 9 बजे मैं और देवेश सर, अब आप मुझे भी बहुत फ्रीक्वेंटली देखा करेंगे, तो मैं और देवेश सर
यहां पर इस व्यापम की जो ये पोस्ट आई है इसके बैच को लॉन्च कर रहे हैं। थोड़ा सा मेरी बातों को वहां पर भी अच्छे से, हम वहां पर सब चीजों को क्लियर करेंगे, क्या रहेगा, कैसे रहेगा, किस तरह से पढ़ाई की जाएगी, वो सब तो आपको पता चलेगा ही रात को 9 बजे। ठीक है, तो आप लोगों को रात को 9 बजे एकदम अवेलेबल रहना है, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, और ये जो अपॉर्चुनिटी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बार बार नहीं आएगी। अलग अलग यूट्यूब चैनल पे दौड़ना भागना बंद करिए, फोकस हो जाइए, एक बार किसी बैच से जुड़ के देखिए, क्योंकि जेनिक जो कंटेंट प्रोवाइड करता है और जिस रेट पे आपको प्रोवाइड करता है वो दोनों बेस्ट है आपके लिए। और रेट हम ऐसा देते हैं जो अफोर्डेबल होगा, सब कुछ मैं आपको रात को 9 बजे बताऊंगा। तो बस मैं इस शॉर्ट वीडियो में आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि रात को 9 बजे बिल्कुल आप रेडी रहिएगा, ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आएगी। सिविल इंजीनियर्स आपको जितना मौका दिया जा रहा है, लिटरली किसी और ब्रांच के स्टूडेंट को इतना मौका नहीं दिया जा रहा है, और अगर इसके बाद भी आप सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम होगी। तो फिर आज रात को 9 बजे मिलते हैं। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, रात को 9 बजे प्रॉपर लाइव रहिएगा, बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लिया जाएगा, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं रात को 9 बजे। थैंक यू सो मच।